शुरुआत हो गई है। तिरंगा लेकर हमारे बीएसएफ के जो सोल्जर्स हैं वो आगे बढ़ चले जी। और जो आप देखेंगे जो बिगलर्स हैं वो अपना पोजीशन लेने जा रहे हैं। तो मैं वो कह रहा था कि धीरे धीरे जैसे इनिमिकल रिलेशन बढ़ते गए, जैसे क्राइम बढ़ता गया, स्मगलिंग बढ़ती गई, तो धीरे धीरे ये महसूस होता गया कि हमें सीमाओं की रक्षा करने की काफ़ी आवश्यकता है। और जो स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस थे उनका पाया गया कि उनकी ट्रेनिंग, उनके वेपन, उनके इक्विपमेंट इस प्रकार के नहीं थे, और उनकी जो डीलिंग थी काउंटर पार्ट के साथ में, पाकिस्तान के जो भी उस समय की फोर्सेस डिप्लॉयड थी, तो उनकी डीलिंग यूनिफॉर्म नहीं थी। जबकि सीमा की सुरक्षा एक सेंट्रल काम है, भारतीय सरकार का काम है, ना कि स्टेट्स का। तो इन सबों को देखते हुए बीएसएफ को फिर रेज किया गया और धीरे धीरे सीमाएं जो कि पहले ओपन बॉर्डर्स थी वो एक बहुत कंट्रोल्ड बॉर्डर्स हो गए, और वहाँ पर हमें पर फोर्स, क्योंकि हमारे नेबर्स इस प्रकार के थे, पर फोर्स हमें एक मिलिट्रिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर खड़ा करना पड़ा, और एक मिलिट्रिस्टिक बॉर्डर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें वहाँ पर अडॉप्ट करनी पड़ी, जो कि बहुत कम देशों में है। कोरिया का एग्जांपल ले सकते, वहाँ पर है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे बांग्लादेश के साथ सीमा और पाकिस्तान के साथ सीमाओं की एक अंग्रेजी का वर्ड हम यूज़ करें तो एक ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है कि ये दोनों सीमाएं संसार के पहले 10 मोस्ट डेंजरस सीमाओं के अंदर इनकी गिनती हुआ करती है, जो कि बहुत एक अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु ऐसा है क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार का क्राइम पैटर्न इस प्रकार का है, वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पर हमारा ख़ास तौर पे वेस्ट में हमारा जो नेबर है उसका हमारी तरफ एटीट्यूड बहुत इनिमिकल है, बहुत दुश्मनी वाला उनका एटीट्यूड है। इस वजह से यहाँ पर ऐसे मिलिट्रिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चरों को वहाँ पर खड़ा करना पड़ा। और अब देखिए बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले जो सैनिकों का दस्ता आपने देखा वो तिरंगा 2 सैनिक अपने हाथों में थामे हुए थे और 2 बीएसएफ का जो झंडा है, बीएसएफ का जो ध्वज है उसे लेकर आगे बढ़ रहे थे लहराते हुए। अब देखिए अब आगे परेड फॉर्म हो रहा है और वो आगे की ओर बढ़ेंगे एक एक करके। अब जो पूरा क्रम होगा इस पूरे ड्रिल का वो सब जाकर आखिर में जो रिट्रीट सेरेमनी के आखिर में जब ध्वज को उतारा जाता है पूरे सम्मान के साथ, उसकी अब शुरुआत हो चुकी है। ये अभी देखिए अभी शुरू हो गया है। हमारा जो है मेरे को जहाँ तक समझे ये वुमेन दस्ता जो है हमारा महिला कर्मी जो है वो अभी परेड करके जाएंगे और दोनों साइड में गेट के दोनों साइड में अपना पोजीशन लेंगे। बीएसएफ का एक मॉडल सोल्जर किस तरीके का दिखता है, बीएसएफ का एक आदर्श सैनिक किस तरह के उपकरण लेकर रहता है, ये उनका यूनिफॉर्म जो कि कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म है। हालांकि बीएसएफ के जो अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स हैं वहां पर कैमोफ्लेज थोड़ा सा बदल जाता है, यानी कि वो जो जिस तरह की सराउंडिंग्स में आपको पूरी तरीके से घुल मिल जाना है तो वो कैमोफ्लेज, उसके ऊपर बुलेट प्रूफ जो कि समय के साथ वो भी बहुत हल्का होता चला गया है। उन्नत से उन्नत, आधुनिक से आधुनिक बुलेट प्रूफ्स हमारे सैनिकों को, जवानों को मिल रहे हैं। उसके साथ ही जिन राइफल्स को लेकर ये गश्त लगाते हैं बॉर्डर्स पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर जब ये गश्त लगाते हैं, उसके साथ एक आदर्श बीएसएफ का सैनिक कैसा दिखता है या दिखती है उसका एक स्वरूप आप यहां पर इस समय देख रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी इस परेड की शुरुआत हो गई है, वहां से भी आप देखेंगे कि उनके जो रेंजर्स हैं वो अपने ध्वज को लेकर आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा बीएसएफ का डॉग स्क्वाड है। डॉग स्क्वाड की भी अपनी महत्ता है। बिल्कुल, और ये जो है ये बहुत काम करते हैं हमारा बहुत काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज में, और बिल्कुल ये और बॉर्डर को गार्ड करने में, जो स्मगलर्स है उनको चेक करने में, और जो ड्रग्स आते हैं ड्रग्स को पकड़ने में ये बहुत काम पे आते हैं। हमारे देश में जो अलग अलग युद्ध लड़े गए हैं, आपको ये दिलचस्प जानकारी लगेगी कि उन्हें पराक्रम यानी वीरता के सम्मान से नवाजा भी गया है। जब भी हमारे युद्ध हुए हैं हमारे किसी भी दुश्मन से, उसमें
जो जानवर जो रहते हैं हमारे इसमें, चाहे वो खच्चर हो या फिर ये डॉग स्क्वाड जो हिस्सा हो, उन्हें वीर चक्र तक से सम्मानित किया जा चुका है, उनके शौर्य के लिए, उनकी सेवा के लिए। उनको रैंक भी दिया जाता है, उनको उसी मुताबिक पे भी मिलता है और उनका रिटायरमेंट भी होता है उसके बाद। बिल्कुल, उनका रिटायरमेंट भी होता है। ये अनिवार्य हिस्सा है, ये एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है हमारी फौजों के, कि वो केवल इंसानों को नहीं, बल्कि अगर कोई पशु भी उस रूप में हमारी देश की सेवा कर रहा है, उनका भी देश है, उन्हें वो रैंक से भी नवाजा जाता है और उन्हें वो सम्मान भी दिया जाता है। ये बिगलर्स आप देखेंगे ऊपर में, बिगलर्स जो है अपना पोजीशन ले चुके हैं और परेड स्टार्ट जब शुरू होगा उसमें पहले ये बिगलर का दस्ता जो है बिगल बजाएंगे। शुरू हो गया, हम वहां की आवाज सुनते हैं। भारत की सीमा के इस पार से यानी अटारी से उठती है, और एक आवाज जो अगली आवाज आप सुनते हैं वो पाकिस्तान की तरफ से उठती है, वाघा से। और दोनों का कितना ड्यूरेशन है उस पे दोनों देश की जनताएं ताली बजाते। अब बताने की जरूरत नहीं है कि भारत की तरफ से जब ये हुंकार, आप इसे केवल आवाज नहीं है, हुंकार जब उठी तो उसका जो पूरा दायरा था समय का, वो कितना लंबा था कि इसके आगे फिर ये वॉइस वोट से जीत जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उतर करके आ रहे हैं, अगुवाई एक बिल्कुल, और ये कर रही हैं। परेड कमांडर अपना पोजीशन ले चुका है।